एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। निर्णय बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। घोषणा पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी महागठबंधन के फैसले के साथ है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने भरोसा जताया कि संख्या बल डीएनए के पक्ष में है। हालांकि विपक्ष का समर्थन मिलना मुश्किल है। तो वो सब ठीक है, झारखंड के राज्यपाल थे, उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड होता है, जो भी इंडिया गठबंधन का स्टैंड होगा उस स्टैंड के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। अगर चुनाव की नौबत आती है तो कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत पाएगा। तो अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता है जब तक निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा न हो जाए और इंडिया गठबंधन के स्टैंड के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके लिए उनको खूब खूब बधाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर इंडी गठबंधन को अगर साथ मिल जाता तो ये कोई सोने में से सुहागा से कम नहीं होता, क्योंकि इंडी गठबंधन का हमेशा से काम रहा है कि अच्छी चीज़ों में अड़चने डालना। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो अच्छा कार्य हो रहा है, जिससे कि देश हित में एक नई पहल होगी, तो उसमें ये अड़चन नहीं डालेंगे। देखिए, हमारे पास संख्या बल ऑलरेडी है, पर रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन से कुछ भी अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद करना थोड़ा कष्टदायक होता है। तो ये अब देखने वाली बात है, अब ये देखा जाएगा कि उनका साथ मिलता है या नहीं मिलता है। आपको याद होगा कि यही इंडी गठबंधन है जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति के बारे में क्या अपशब्द कहा था, एक आदिवासी बेटी के बारे में क्या अपशब्द इन्होंने कहा था, आपको याद होगा। और मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं उन शब्दों को दोहरा सकूं। तो इनसे कुछ भी उम्मीद करना, कुछ भी एक्सपेक्टेशन करना। रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नगडी के ग्रामीणों के साथ मिलकर हल जोतो रोपी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर ग्रामीणों ने 24 अगस्त को धान रोपने की घोषणा की है। चंपई सोरेन भी इन किसानों के साथ उक्त जमीन पर धान रोपेंगे। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी के दो नेताओं का द्वंद्व है और नसीहत देते हैं कि कहा है कि आदिवासी के हित की चिंता बीजेपी ना करे। राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने के लिए हैं। अरे देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वो हल जोत रहे हैं तो वो विरोध सरकार का कम है। वो बाबूलाल मरांडी जो लीड ले रहे थे वहां ना, उसको काउंटर किया है चंपई सोरेन जी ने। चंपई सोरेन जी ज्यादा बड़ा नेता अपने आप को साबित करना चाहते हैं बाबूलाल जी से, और खबरों में रहेंगे उसी बहाने। तो ये प्रतिस्पर्धा, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो प्रदर्शित होता है। रिम्स 2 जहां बनना है बनेगा, पूरी प्रक्रिया पूरा करके बनेगा। जो रैयत होंगे उनको उचित मुआवजा, उचित सम्मान दिया जाएगा, उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी। उनको विश्वास में लेकर ही हम बनाएंगे वहां। रिम्स पार्ट 2 बनाना है तो मेरा यही कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को कि नहीं, बंजर जमीन को चुननी चाहिए। वो बंजर जमीन का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, वहाँ पे रिम्स पार्ट 2 भी बन जाएगा। पर सोचने वाली बात है, रिम्स पार्ट 2 ये खेल रहे हैं। रिम्स पार्ट 1 में जो पानी का जमाव हो रहा है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑपरेशन की सही सुविधा मुहैया नहीं है, मेडिसिन मुहैया नहीं है, सीटें उपलब्ध नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में स्वास्थ्य मंत्री पहले पार्ट 1 में ध्यान दे, तब पार्ट 2 का निर्माण करे। क्योंकि सिर्फ पार्ट 2 एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता। वो स्ट्रक्चर अगर वो खेती की ज़मीन पे वो खड़ा करते हैं तो इससे कई घर